नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम 10 में हैं पटले अर्थात पाठ 10 पढ़ने वाले हैं और पाठ 10 है हमारा विद्यायाः महिमा अर्थात विद्या की महिमा। तो विद्या की महिमा किस तरह से कि विद्या की तो अपने आप में बहुत बड़ी महिमा होती है, क्योंकि जो व्यक्ति विद्या प्राप्त कर लेता है वो विनम्र हो जाता है, योग्य हो जाता है, उसके स्वभाव में दयालुता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। तो इसलिए ये बताया गया है कि विद्या की महिमा कितनी अपरंपार है। विद्या प्राप्त करके मनुष्य सभी गुणों से संपन्न हो जाता है। तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक वाक्य पढ़ेंगे संस्कृत का, उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामना नगरम आसीत अर्थात भागीरथी तीरे, भागीरथ गंगा को भी बोला जाता है, गंगा का एक नाम है भागीरथी। तो गंगा के तीरे किनारे पर पाटलिपुत्र नामना नाम का नगरमासित नगर था, अर्थात गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नाम का नगर था। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नपः आसीत्। तत्र वहाँ पर सर्वस्वामी गुणोपेतः अर्थात सभी गुणों से संपन्न सुदर्शन है, सुदर्शन नाम नपः राजा था। वहाँ पर सभी गुणों से संपन्न सुदर्शन नाम का राजा था। नपस्य चत्वारः पुत्रः आसन्, राजा के चत्वारः 4 पुत्र थे। तेषां पठने रुचि नास्ति, तेषां उनकी पठने पढ़ने में रुचि न आसीत् अर्थात नहीं थी। अतः नपः अतीव चिंतितः आसीत्, अतः इसलिए नपः राजा अतीव अत्यधिक चिंतित है आसीत् चिंतित था। दोबारा देखते हैं एक बार। गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नाम का नगर था, वहाँ सभी गुणों से संपन्न सुदर्शन नाम का राजा था। उस राजा के 4 पुत्र थे, लेकिन उनकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। इस कारण से वह राजा अत्यधिक दुखी था, चिंतित था। आगे, नपः अचिंत्यत यत् मम पुत्राः अशिक्षिताः सन्ति परन्तु एतेषां शिक्षायै देवं कारणं न उचितम्। नपः अचिंत्यत, राजा ने सोचा, यत् मम पुत्रा, क्योंकि मेरे पुत्र अशिक्षिताः सन्ति अशिक्षित हैं, परंतु एतेषां परंतु इसमें शिक्षायै देवं कारणं न उचितम्, पर इस कारण से शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं करी है। भाग्य को दोष देना, देवं कारणं न उचितम्, हमें भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, हमें भाग्य को कारण मानना उचित नहीं है। राजा ने सोचा कि मेरे पुत्र अशिक्षित हैं, लेकिन इनकी शिक्षा के लिए हम भाग्य को उचित ना माने कि इनका भाग्य ही ऐसा था, ये उचित नहीं है। अतः सर्वथा देवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थः विदेह। अतः सर्वथा इसलिए, सर्वथा हमेशा ही, देवम आलस्यम च विहाय भाग्य को और आलस्य को विहाय छोड़कर पुरुषार्थ विधेय परिश्रम करना चाहिए। एतत् चिंतित्वा नपः, ऐसा चिंतित करके, ऐसा सोचकर नपः राजा ने पंडित सभाम करितवान अर्थात पंडित सभा की, पंडितों की सभा का आयोजन किया। एक बार दोबारा देखते हैं। राजा ने सोचा कि मेरे पुत्र अशिक्षित हैं, लेकिन इनकी शिक्षा के लिए भाग्य को कारण मानना उचित नहीं है। अतः हमेशा ही भाग्य को और आलस्य को छोड़कर हमें परिश्रम करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ने पंडितों की एक सभा का आयोजन किया। नपः उवाच, एक सभा बुलाई उन्होंने और उसमें राजा ने क्या कहा? नपः उवाच, राजा ने कहा, भो पंडिता, अरे पंडितों, अस्ति कश्चित्, है कोई स्वभूतो विद्वान, ऐसा इस पृथ्वी पर विद्वान, यो मम अशिक्षितान, जो मेरे अशिक्षित
कुमार्गामिनाम च पुत्राणाम। कुमार्गामिनाम अर्थात कुमार्ग, बुरे मार्ग पर, गामिनाम गए हुए, पुत्राणाम पुत्रों को, नीति शास्त्रोपदेशेन नीति और नीति शास्त्र का उपदेश देकर पुनर्जन्म कार्यतुम समर्थ है, पुनर्जन्म करने में समर्थ हो। अर्थात राजा ने कहा, हे पंडितों, है कोई ऐसा इस पृथ्वी पर विद्वान जो मेरे अशिक्षित पुत्र और जो बुरे मार्ग पर गए हुए हैं उन पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश देकर पुनर्जीवन करने का प्रयास करे, समर्थ हो। पुनर्जन्म करने का प्रयास करे मतलब जो बुरे रास्ते पर गए हुए हैं उनको सही रास्ते पर ले आए और उनको शिक्षित कर दे, जिसके कि उन जो पुत्र हैं वो उनका पुनर्जन्म हो सके, वो योग्य बन सके। एतत् श्रुत्वा विष्णु शर्मा नामना महापंडितः अवदत्। यह सुनकर विष्णु शर्मा नाम का महापंडित अवदत्, महापंडित बोला, हे राजन, अहम भवतः पुत्राणाम शिक्षाया दायित्वं स्वीकरोमि। हे राजन, हे राजा, अहम भवते, मैं आपके पुत्राणाम पुत्रों का शिक्षाया दायित्वं, शिक्षा का दायित्व स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ। हे राजा, मैं आपके पुत्रों की शिक्षा का दायित्व को स्वीकार करता हूँ। अहम षड्मासाभ्यंतरे भवत्पुत्रान् नीतिशास्त्र अभिज्ञानम करिष्यामि। मैं षड्मासाभ्यंतरे 6 महीने के उपरांत यानी 6 महीने के अंदर भवत्पुत्रान् आपके पुत्रों को नीति शास्त्र अभिज्ञानम, नीति शास्त्र का ज्ञान करिष्यामि, ज्ञान से परिचित करके उनको निपुण करूंगा। करिष्यामि हमारा भविष्य काल आ रहा है, तो करूंगा। दोबारा देखते हैं एक बार। यह सुनकर विष्णु शर्मा नाम का महापंडित बोला, हे राजा, मैं आपके पुत्रों को शिक्षा का दायित्व को स्वीकार करता हूँ। मैं 6 महीने के अंदर आपके पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान प्रदान करूंगा और उनको इस कार्य में निपुण करूंगा। नीति शास्त्र का ज्ञान देकर उन्हें योग्य बनाऊंगा। एतत् श्रुत्वा नृपः प्रसन्नः भूत्वा। यह सुनकर नृपः राजा प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न हो गया। तस्य विष्णु शर्मणः करे पुत्रान् समेत बाण। उसने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के प्रति समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया अर्थात उनके हाथ सौंप दिया। कितने दिनों के लिए? 6 महीनों के लिए। ततः विष्णु शर्मा पशु पक्षी जंतूनां कथाभिः तान् राजकुमार शिक्षितवान्। शीघ्रमेव च ते राजकुमाराः शिक्षां प्राप्य योग्याः विनम्राः च अभूवन्। ततः विष्णु शर्मा, तब विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी जंतूनाम कथा भी, पशुओं की, पक्षियों की और जंतुओं की कथा भी, कथा के द्वारा, कथा से यानी कहानियों से, राजकुमाराम शिक्षितवान, उन राजकुमारों को शिक्षित किया। शीघ्रमेव च और शीघ्र ही, जल्दी ही, ते राजकुमारा, वे राजकुमार, शिक्षा प्राप्य, शिक्षा प्राप्त करके, योग्य विनम्रा च अभवन, योग्य और विनम्र हो गए। अर्थात विष्णु शर्मा ने पशुओं की, पक्षियों की और जंतुओं की कहानियों के माध्यम से उन राजकुमारों को शिक्षित किया, नीति शास्त्र का उपदेश दिया और जल्दी वे राजकुमार विद्या प्राप्त करके योग्य और विनम्र हो गए। तो ये थी हमारे पाठ में विद्या की महिमा। विद्या के द्वारा विष्णु शर्मा जो पंडित थे उन्होंने उन राजकुमारों को योग्य और विनम्र बना दिया। जो राजकुमार कुमार्गामी नाम थे अर्थात बुरे मार्ग पर चले गए थे और अशिक्षित थे, उनको विद्या के द्वारा वो शिक्षित कर दिया। तो हमारे पाठ का अर्थ पूरा हुआ। अब हम इस पाठ की शब्दार्थ करेंगे।
भागीरथी अर्थात गंगा। सर्व स्वामी गुणों पेत है अर्थात स्वामी के सभी गुणों से युक्त, स्वामी के सभी गुणों से युक्त। सर्व स्वामी गुणों पेत है अर्थात स्वामी के जितने भी गुण होते हैं राजा के, उन सभी गुणों से युक्त कौन था? सुदर्शन नाम का राजा। नेक्स्ट पुरुषार्थ है अर्थात परिश्रम, अभिज्ञानम, परिचित अर्थात अभिज्ञानम परिचित होना या निपुण होना, किसी कार्य में निपुण होना। कथा भी अर्थात कथाओं से, दोबारा देखते हैं एक बार। भागीरथी गंगा सर्वस्वामी गुणों पेते है, स्वामी के सभी गुणों से युक्त। पुरुषार्थ है परिश्रम, अभिज्ञानम परिचित, निपुण होना, कथा भी कथाओं से। तीरे अर्थात किनारा, किनारे पर। दैवम अर्थात भाग्य। यहाँ देव होता है तो देवता के लिए आता है, और दैवम दो मात्राएं लग रही हैं तो भाग्य। कश्चित अर्थात कोई। करे अर्थात हाथों में। करे सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, कर हाथ के लिए आता है, तो जैसे रामे बनता है सप्तमी व्यक्ति एक वचन में, उसी तरह करे हाथों में। तीरे किनारे पर, दैवम भाग्य, कश्चित कोई, करे हाथों में। इस तरह से हमारे शब्दार्थ समाप्त हुए। अब हम सबसे पहले करेंगे मौखिक प्रश्न। तो मौखिक में हम उन जो हमारे कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण करते हैं जो मिलकर बनाए जाते हैं। कुछ शब्द हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं जिन्हें हमें उच्चारण करने में परेशानी होती है। वो शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम मिला के बनाते हैं, जैसे किसी में संधि मिला के बनाया जा रहा है, किसी में उपसर्ग मिल रहा है, किसी में प्रत्यय मिल रहा है। तो उन शब्दों का उच्चारण जब हम करना सीख जाते हैं तो हम उसका उच्चारण खंड करके कर सकते हैं, तो उसमें हमें आसानी होती है बोलने में, संस्कृत के वाक्य को बोलने में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही शब्द हैं जैसे गुणोपेत है, अर्थात इसमें भी दो शब्द मिले हुए हैं, गुण उपेत है, गुण संधि है ये। नासीत न आसीत। नीति शास्त्रोपदेशेन अर्थात नीति शास्त्र और उपदेशेन। षड्मासाभ्यंतरे, षड्मास और अभ्यंतरे। तो एक साथ पढ़ा जाता है इनको, लेकिन हम इनको जब उच्चारण कर लेते हैं हमें समझ में आ जाता है कि इनका खंड कहाँ पर करना है, कहाँ पर ये मिलाया गया है, तो उसको अलग करके भी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो अब हम लिखितः प्रश्न करते हैं, अपने लिखित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न हमारा, उचिते विकल्पे चिह्नम
योजयत, अर्थात उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला है हमारा नेपथ्य चत्वारः आसन। नेपथ्य चत्वारः आसन, अर्थात नप के राजा के 4 थे। क्या थे? तो हमने अभी पढ़ा है क्या थे उसके, राजा के 4 पुत्र थे। तो पहले हम यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं, विकल्प में क्या क्या दिए हुए हैं हमें। तो सबसे पहला विकल्प है यहाँ पुत्रः, दूसरा विकल्प है पशवः, क्या राजा के 4 पशु थे? नहीं। और तीसरा विकल्प है भार्या, क्या राजा की 4 पत्नियां थीं? नहीं, वो भी हमने नहीं पढ़ा है। तो हमारा सही विकल्प क्या है? राजा के 4 पुत्र थे। तो यहाँ सही विकल्प आएगा हमारा पुत्र। नेपथ्य चत्वारः पुत्रः आसन, राजा के 4 पुत्र थे। अब हम अपना ख प्रश्न करते हैं, और ख है हमारा नपः अतीव, नपः अतीव आसीत, क्या था? राजा अत्यधिक था, क्या था? तो हमने पढ़ा है राजा अतीव क्या था? चिंतित था। क्यों था? क्योंकि उसके सभी पुत्र जो हैं वो अशिक्षित थे। अब यहाँ हम पहले विकल्प देख लेते हैं। प्रसन्न है, दूसरा विकल्प है हमारा चिंतित है, और तीसरा विकल्प है हमारा क्रुद्ध है। तो हमने क्या पढ़ा है? राजा अत्यधिक क्या था? चिंतित था। तो हमारा सही विकल्प आएगा चिंतित है। तो ये हमारे जो पुस्तक है उसमें 2 ही विकल्प उचित ही विकल्प दे रखे हैं, लेकिन इसी तरह से हम और भी अधिक अपने पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न बना सकते हैं अपने आप, जिसमें हम विकल्प दे सकते हैं अपने आप और सही विकल्प उसको छांट भी सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ और कर लेते हैं अपने पाठ के आधार पर, जैसे कि और भी बन सकते हैं इसमें छोटे छोटे प्रश्न, जैसे हम हिंदी में बनाते हैं। जब हम पूरा पाठ पढ़ लेते हैं और जो प्रश्न दे रखे होते हैं पाठ के पीछे, तो उसके आधार को बनाकर, उसका आधार मानकर कि जिस तरह से उसमें प्रश्न दे रखे होते हैं, उसी तरह हम और प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न उस पूरे पाठ के आधार पर हम अपने आप से उनका निर्माण कर लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, जैसे कि राजा ने किसका आयोजन किया था? तो पंडितों की सभा का आयोजन किया था। ये कर सकते हैं। एक जिस पंडित को राजा ने अपने पुत्र सौंपे थे उसका नाम क्या था? तो विष्णु शर्मा नाम था उसका। तो इसी तरह से हम और भी प्रश्न कर सकते हैं। अब ये हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे, जो कि है हमारा रेखांकिता नाम पदानाम आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करिए। तो हमें यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं, उनका हमें प्रश्न बनाने हैं। का है भागीरथी तीरे और तीरे के नीचे रेखा दी हुई है। रेखांकित पद हमारा है तीरे पाटले पुत्र नामना नगरम आसीत। सबसे पहले हम इसका हिंदी में अर्थ करेंगे और इसके बाद हम इसका प्रश्न बनाएंगे। भागीरथ के अर्थात गंगा के किनारे पर
पाटलिपुत्र नाम का नगर था। तो गंगा के कहाँ पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था, ये हमारा प्रश्न बनेगा। कहाँ की क्या होती है, कुत्र। तो हमारा प्रश्न जो बनेगा तो उसमें हम भागीरथी और तीरे की जगह लिखेंगे कुत्र। पाटलिपुत्र नामना नगरम आसीत। और यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये हमारा प्रश्न बन गया, भागीरथ के कहाँ पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था। तो ये हमारा सही प्रश्न बन गया। इसी तरह से हम आगे करेंगे। ख है तेषां पठने रुचि नासीत। नासीत न आसीत, इसको मिला देते हैं, नासीत बनता है। और इसमें हमारा जो तेषाम है, रेखांकित जो पद है वो तेषाम है, तो उनके पढ़ने में रुचि नहीं थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, किनकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। तो प्रश्न में हमारा बनेगा केशाम, केशाम आ रहा है इसलिए केशाम पठने रुचि नासीत। ग राज्ञः पुत्रा पुत्राः अशिक्षिताः आसन। अर्थात राजा के पुत्र जो थे वो क्या थे, अशिक्षित थे। और यहाँ पर ये रेखांकित हमारा पद है। तो राजा के पुत्र कैसे थे, ये हमारा प्रश्न बनेगा। राज्ञः पुत्रः, कैसे का क्या आता है, कीदृशः। बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन ही आएगा, कीदृशः आसन। अर्थात राजा के पुत्र कैसे थे। घ नपः पंडित सभा नपः पंडित सभाम करितवान। अर्थात राजा ने पंडितों की एक सभा की। तो यहाँ पर रेखांकित पद है हमारा पंडित सभाम। अब यहाँ प्रश्न बनेगा, राजा ने क्या किया, मतलब राजा ने किस तरह का आयोजन किया, क्या किया। तो यहाँ पर आएगा नपः काम करितवान। ये हमारा प्रश्न हो गया। इसी तरह से अणा राजकुमाराः योग्याः विनम्राः च अभवत्। और इसमें रेखांकित पद है हमारा राजकुमाराः, अर्थात राजकुमार योग्य और विनम्र हुए। तो कौन योग्य और विनम्र हुए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न आएगा कि योग्याः विनम्राः च अभवत्। अर्थात कौन योग्य और विनम्र हुए। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्नवाचक जो प्रश्न था हमारा, जिसमें हमें प्रश्न बनाना था आधार बनाकर रेखांकित पदों को, ये हमारा समाप्त हुआ। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरं ददत्।
अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तरत ददत्। इसमें का है पाटलिपुत्र नामना नगरम कुत्र आसीत्। अर्थात पाटलिपुत्र नाम का जो नगर था वो कहाँ पर था। तो उत्तर में हमने क्या पढ़ा था पाठ में कि पाटलिपुत्र नाम का नगर कहाँ पर स्थित था, भागीरथी तीरे अर्थात गंगा के किनारे पर। तो वही हमारा उत्तर में आएगा कि भागीरथी तीरे, क्योंकि एक पदेन उत्तरत है तो यहाँ केवल भागीरथी तीरे आएगा। अगर पूर्ण वाक्य में होता तो आता पाटलिपुत्र नामना नगरम भागीरथी तीरे आसीत्। ख नपस्य नाम किम आसीत्। राजा का नाम क्या था। तो क्या नाम था राजा का, सुदर्शन है। नपस्य कति पुत्राः आसन्। अर्थात राजा के कितने पुत्र थे। तो राजा के कितने पुत्र पढ़े थे हमने, चत्वारः अर्थात 4 पुत्र। चत्वारः नपस्य कति पुत्राः आसन्, नपस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। राजा के 4 पुत्र थे। घ नपः काम करित्वान्। अर्थात राजा ने क्या किया था राजा ने सोचकर कि उनको हम क्या करना चाहिए, उनको भाग्य के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए। और ये सोचकर राजा ने एक पंडित सभा का आयोजन किया। तो यहाँ पर वही आएगा पंडित सभा, अर्थात पंडितों की एक सभा की। नपः कस्य करे राजकुमारान् समर्पितवान्। अर्थात राजा ने किसके हाथों में अपने राजकुमारों को समर्पित किया। तो किसके हाथों में राजकुमारों को समर्पित किया था उन्होंने, विष्णु शर्मा नाम का जो पंडित था उसको। तो ये आएगा विष्णु शर्मण है, अर्थात विष्णु शर्मा नाम के पंडित को समर्पित किया था। तो इस तरह से यह हमारे एक पदेन उत्तरत समाप्त हुए।